बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बेअदाद कुल्ले ज़र्रातिन में आता अल्फ़ा अल्फ़े मर्रातिन व बारिक वसल्लम। ई ख़ानदान आलिया कादरिया फ़ाज़लिया बाबरकत बाफ़ैज़ हमेशा बरकरार। सब तो पहलों तमाम दोस्त अहबाब तमाम अहले इस्लाम नू मेरे अलों और दरबारे आलिया कादरिया फ़ाज़लिया बाबरकत बाफ़ैज़ वलों और तमाम खुलफ़ाए कराम वलों तमाम दोस्तां वलों तमाम दोस्तां नू बहुत बहुत रमज़ान दी बहुत बहुत मुबारक। क्योंकि जिस तरह के सब दोस्तां नू सब अहले इस्लाम नू पता कि रमज़ान शरीफ जिहड़ा वा इह महीना शुरू हो चुके, अज पहला अशरा वा ते रमज़ान शरीफ दा पहला अशरा अज है। इहदे विच तमाम मुसलमान जिहड़े आ वो अपने नफ्स नू या कि सबर वास्ते अपने नफ्स नू संभालण वास्ते और अल्लाह ताला दी खुशनुदी और अल्लाह ताला दी रज़ा वास्ते रोज़े रखदे आ। ये रोज़ा जिहड़ा साढ़े वास्ते नहायत ज़रूरी इस वास्ते आ क्योंकि सानू इहदे विच जिहड़ियां कुछ चीज़ां जिहड़ियां है इंसान नू अपने नफ्स दे उत्ते काबू पाउण वास्ते सानू सबक मिलदा। इसे करके इस्लाम दे जिहड़े बुनियादी असूल आ उहदे विच रोज़ा एक नहायत ज़्यादा अहमियत रखदा। जिस तरह नमाज है, रोज़ा, हज, ज़ुकात, कलमा, जिस तरह मुख्तलिफ इस तरह है पंज बिना इस्लाम दे कि रोज़े दी एक अहमियत है। तो मैं कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं मैं बोलना चाहवां, लेकिन सब तो पहलों तो मेरा मकसद यही सी अज तमाम दोस्तों नाल मुखातब होने वास्ते कि मैं रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देना चाहना और इस रमज़ान शरीफ के मुकद्दस महीने की बदौलत इस बाबरकत जिहड़ा अशरा वा इहदी बदौलत सब वास्ते दुआ गो होना चाहना कि अल्लाह पाक अपने नबी दे सदके अपने हबीब दे सदके अपने नबियां दे सदके अपने वलियां दे सदके हजूर गौस सकलैन दे सदके सब वास्ते इस रमज़ान नू मुबारक करे और सब वास्ते बेहतर बनावे और बख्शिश दा ज़रिया बनावे। तो दोस्तों ये रोज़ा जिहड़ा सब तो ज़्यादा ज़रूरी इस करके कि असी इस दे उपर गौर करिए कि सानू सबक की दिंदा। क्योंकि इस्लाम दे विच जिहड़ियां चीज़ां वा कि इबादत जिहड़ियां वा ये साडे वास्ते एक सबक आ, एक साडे वास्ते दरस आ। असी अज दे दौर दे विच असी की करदे आ कि असी या कि जो अल्लाह ताला दा हुक्म आ कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़ुकात दिओ, असी ज़रूर पूरा करते हैं। लेकिन असी की करते हैं इसनूं असी एक फार्मैलिटी समझ के इसनूं पूरा करते हैं कि भी मुसलमान की करिए कि भी हुण सानूं ये सारा कुछ पूरा करना पएगा। ये इस तरीके दे नाल पूरा नहीं करना। कोशिश करो तमाम दोस्त तमाम अहले इस्लाम जितने भी आ मेरी गल सुन रहे हो कि कोशिश करो कि जो इस्लाम दे बुनियादी असूल आ असी उन्हां दे उत्ते कारबंद होइए। क्योंकि रोज़ा सानू सबर सिखाउंदा, असी अपने अंदर सबर और हौसला पैदा करिए। इस सबर और हौसले दे नाल देखिए कि असी सुबह नूं असी कुछ खा लैंदे आ, उस तो बाद शाम तक असी नहीं खाने। असी समझते हैं कि भुखे रहन दा नाम रोज़ा हो गया, लेकिन हकीकत यह आ कि भुखे रहन दा नाम रोज़ा नहीं। रोज़ा किस चीज़ का नाम आ कि अगर तुसी रोज़ेदार हो तो एक महीना तुसी इस चीज़ की प्रैक्टिस करो कि थोड़े पेट का रोज़ा तो है ज़रूर है, लेकिन इहदे नाल नाल थोड़ी ज़ुबान का भी रोज़ा होवे, साडियां अखां दा भी रोज़ा होवे, साडे कन्नां दा भी रोज़ा होवे, साडे पैरां दा भी रोज़ा होवे, साडे हत्थां दा भी रोज़ा होवे, सिर तो लग के पैरां तक जिस्म दा लूं लूं जिहड़ा वा रोज़े की हालत दे विच होवे कि असी हर चीज़ नूं पाबंद करिए अपने कि असी हर बुराई तो हर ऐब तो बच के रहना। क्योंकि अखां दे नाल कुछ बुराइयां जिहड़ियां देख के कीतियां जांदियां अखां नूं उन्हां तो महफूज रखना और ज़ुबान आ ज़ुबान दे नाल असी बहुत सारियां असी चुगलियां कर जाने बुराइयां कर जाने आ ते इस बुराइयां तो बचना क्योंकि इस ज़ुबान नूं काबू च रखना कंट्रोल दे विच रखना नहायत ज़रूरी आ। ये ज़ुबान छोटी जी ज़ुबान आ देखण वास्ते, लेकिन इहदा फसाद इहदा नुकसान इतना ज़्यादा कि पूरे दे पूरा इंसान जिहड़ा पूरे दे पूरे कबीले जिहड़े आ पूरे खानदान तबाह हो जाते आ। तो असी इस ज़ुबान नूं इस्तेमाल करन लगे असी कंट्रोल नहीं करते कि असी ज़ुबान नूं किद्दां इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपनी ज़ुबान दे उत्ते कंट्रोल करिए
अपनियां अखां दे उत्ते कंट्रोल करिए, अपने कन्नां दे उत्ते कंट्रोल करिए कि असीं किसी दी बुरी गल नहीं सुननी, किसी दी बुराई नहीं सुननी। और उहदे नाल हत्थां दे उत्ते कंट्रोल करिए कि हत्थां दे नाल असीं कोई बुरा काम नहीं करना। अगर कोई करना, कोई नेकी दा काम करना, कोई भले दा काम करना, असीं पैरां दा असीं जिहड़ा वा इस्तेमाल जिहड़ा सोच समझ के करिए कि इन्हां पैरां दे नाल असीं जिहड़ा चल के अच्छे रस्ते ते जाइए, बुरे रस्ते तो असीं बचीए। तो इस्लाम दे विच रोज़ा दा फ़र्ज़ साडे वास्ते इस करके होया कि असी अपने सिर तो ला के पैरां तक अपने नफ्स की इसलाह करनी है, ना कि असी सिर्फ भुखे रहना। भुखे भी असी किस चीज़ तरीके नाल रहने आ, इस तरीके दे नाल कि रमज़ान शरीफ शुरू हो गया कि देखो सब दोस्त जानते आ, सब दोस्तां नूं पता कि जिस वेले रमज़ान शरीफ शुरू हो गया असी एहतमाम करते हैं। की करते हैं कि रात नूं सौण तो पहलों असी इंतज़ाम करते हैं कि सुबह असी सहरी करनी आ। वो सहरी वास्ते असी इंतज़ाम जिहड़ा करते हैं, अपनी अपनी फरमाइश हुंदी है, बच्चों की अपनी, सियाणिਆਂ की अपनी, सब की अपनी अपनी फरमाइश हुंदी है। कोई कहता मैं दही दे नाल कि रोज़ा रखांगा, कोई कहता जी मैनूं मक्खनी चाहिए, कोई कहता दुध चाहिए, कोई कहता मैनूं पराठा चाहिए। असी अपनियां अपनियां ख्वाहिशां नूं अगे रखते हैं। अपनियां ख्वाहिशां नूं अगे रख के असी फिर सुबह नूं सहरी दे टाइम उठते हैं और असी की करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा खाइए, ज़्यादा तो ज़्यादा खाइए असी। और इंतज़ार दे विच रहने आ। बच्चों नूं की कहने आ, बाहर देखो जाके अजान का टाइम तो नहीं होया, घड़ी तो देखते हैं टाइम तो नहीं हो गया, और बार बार असी टाइम भी देखते हैं और खाई जाने लास्ट टाइम तक। यानी असी अपने अंदर सबर पैदा नहीं, असी बेसबरी है साडी। और ये आ कि फिर असी रोज़ा रख लिया, फिर असी हिम्मत करके नमाज असी है पढ़ ली, पढ़ के तो असी फिर सौ जाने कि जी अज रोज़ा वा, अज असी हिलना नहीं। तो फिर की आ कि 12 बजे तक सुबह के असी सुते रहने आ। की आ जी जे सब नूं कह दिंने कि भी सानू अज उठाइए ना कोई भी, अज साडा रोज़ा वा। असी फिर रोज़ा रख के सौ के अपना अपना टाइम गुजार लैने आ। जोर का टाइम हो गया, असी जोर पढ़ ली, पढ़ के उस तो बाद असी फिर की करते हैं, फिर असी सौ जाने आ। या फिर असी किसी होर अपने ऐसे कोई मसरूफियत कर लैने कि जिहदे नाल साडा जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाए। फिर असर की अजान हुंदी आ, नमाज तो फौरी बाद फिर सानू मुसीबत बन जाती है, फैसला करना मुश्किल हो जाता। सारी फैमिली, सारा घर इकट्ठा होकर बैठ जाता कि अज अफतारी किस चीज़ ना करनी। एक कहता कि मैं तो समोसे खावांगा, दूसरा कहता मैं पकौड़े खाने हैं, तीसरा कहता जी मैं अज मुर्गा खावांगा, अज मैं बरोस्ट खावांगा। और यह आ कि पहलों तो यही फैसला नहीं होंदा कि अज असी अफतारी किहड़ी किहड़ी चीज़ खानी, कोई 10 किस्म के खाने गिन लैने। और उस तो बाद अगर कोई फैसला हो जाता फिर ये फैसला होंदा कि जी घर पकाइए या बाहरों लैके आइए। घर पकाउण वास्ते बीबियां वो कहंदियां जी असी तो रोज़े की हालत च, असी तो कोई काम नहीं कर सकदियां। फिर जी बाहरों लैके आउणा तो फिर की कहना, फिर बाहरों फैसला नहीं होंदा कि किहड़ी दुकान ते अच्छा बनया, सब तो टेस्टी कित्थों बनया होया। असी असर तो ला के मगरब तक असी फैसला ही करते रहने असी खाना की है। और फिर जाके अच्छे तो अच्छा खाना कोई 10 किस्म के खाने लैके आउने आ। उधरों जिस वेले ये आ कि अफतारी का टाइम हुंदा, इस तरीके दे नाल असी खाने दे उत्ते झपटते हैं कि जिद्दां अज असी देखिया वा, इस तो बाद शायद सानू ये दोबारा नसीब नहीं होएगा। ये सरासर ये खिलाफ आ, यह रोज़ा नहीं है, ये तो साडी नफ्स परस्ती आ, एक अयाशी आ कि असी ये आ कि जितना असी पूरे दिन च असी खाने आ उस तो असी 2 गुणा 3 गुणा ज़्यादा असी खा जाने रोज़िਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। हालांकि सानू तो तलकीन हजूर दी ये सी, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी, कि अपने अंदर सबर और हौसला पैदा करो। हौसला पैदा करके फिर चलो कि ये नहीं कि काम छड़ देने। देखो सहाबा इकराम ने, हजूर नबी करीम की ज़ात अकदस सहाबा इकराम का साढ़े सामने है वाक़यात कि आपने रोज़े की हालत दे विच सहाबा इकराम ने भी पूरे काम जंगां भी लड़ियां और उस तो बाद अपने काम तजारत दे भी कीते, घरां दे काम भी कीते, ऊँठ भी चारे। अपने आप नूं पाबंद नहीं किया कि असी रोज़े की हालत दे विच असी काम नहीं करना, बल्कि अपने जिस्म नूं मशक्कत पूरी दिती, लेकिन अपने अंदर हौसला जिहड़ा सी उस नूं पैदा रखिया कि मैं अल्लाह की रज़ा की खातर इस नूं रखिया वा। मैं दुनिया नूं दिखाउण वास्ते नहीं कीता, या मैं शाम नूं अच्छी अफतारी वास्ते नहीं कीता, या सुबह सहरी वास्ते नहीं कीता। अगर मैं जो भी कीता मैं तो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद करीम की रज़ा वास्ते कीता। तो फिर रोज़ा जिहड़ा ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनूदी और रज़ा हासिल करनी आ
कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਤਨੀਆਂ ਕਿ ਨੇਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਾਬੀ ਅਯੇ ਆਲਾਈ ਰੱਬਿਕੁਮਾ ਤੁਕਜ਼ਿਬਾਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਟਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਟਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ कि सानू किन्ना कुछ अल्लाह ताला ने दिता, ज़रा गौर करके देखो। हो सकता साडा हमसाया होवे, हो सकता साडे नाल वाला दूसरा घर होवे, हो सकता साडे गली च होवे, हो सकता साडे मुहल्ले च होवे, साडे पिंड च होवे, साडे शहर च हो। ऐसे हज़ारां लोग आ जिन्हां नूं ये भी चीज़ नसीब नहीं, खाना 2 वक्त का खाना। वो बेचारे बाहर तुरे फिरदे आ, जाके गलियां दे विचों चीज़ां खाण वालियां थोड़ियां करके लिया के ते फिर अपना पेट पूजा करते आ। या फिर ये आ कि लोगों के घरों के विचों मंगते आ, मंग के अपनी पेट पूजा करते आ। कि उन्हां देखो देख के अपने अंदर इस चीज़ नूं पैदा करो कि अल्लाह ताला ते साडी अल्लाह ताला ने साडे उपर कितनी करम नवाजी की, कितनी रहमत फरमाई आ कि सानू किसी का मुहताज नहीं किया। चलो सानू जे ज़्यादा नहीं दिती तो 2 टाइम की 3 टाइम का खाना जिहड़ा वा सानू खुला वाफर मकदार दे विच दिता कि जिहड़ा असी पूरा रज के खा भी सकते हैं, साडे को बच भी जाता और अगले आने वाले दिनों वास्ते भी साडे को बच जाता वा। तो फिर रोज़ा तो इस चीज़ का नाम आ कि दूसरियां वास्ते, किसी गरीब वास्ते अपने दिल दे विच एहसास पैदा करना, कि अपने अंदर एहसास पैदा करो कि असी ये जिहड़ा अल्लाह ताला दी खुशनुदी वास्ते कर रहे हैं, ताकि साडे तो जिहड़े कोई गरीब आदमी या जिन्हां दे कोल इस नहीं है, मुयसर नहीं है रिज़क, उन्होंने वो अपनी ज़िंदगी किस तरीके नाल गुजारदे आ, कितनी मुश्किल दे विच गुजारदे, कितनी भुख दे विच रह के गुजारदे आ। असी भी कोशिश करिए कि वो चीज़ अपने अंदर पैदा करिए, सबर और हौसला। सबर और हौसले का नाम रोज़ा वा। या जिहड़ी अयाशी असी करते हैं या दिखावे करते हैं, या अजकल बहुत बड़ियां इफ्तार पार्टियां होंदियां वा, वो इफ्तार पार्टियां दे विच अपने अजीज़ व अकारब नूं, अपने दोस्तां नूं, अपने बड़े बड़े अफसरां नूं असी बुला लैंदे आ। उन्हां दे घरां दे विच तां पहलों ही बहुत सारा पिया वा रिज़क, असी उन्हां नूं बुला के टेबल ला के 10-10 किस्म के खाने बना के असी उन्हां नूं खिला रहे हैं। वो साडी इफ्तारी का सवाब ने। असी की कहने जी, इफ्तारी का सवाब मिलेगा, किसी नूं रोज़ेदार नूं रोज़ा खिलाउण दा सानूं सवाब मिलेगा, लेकिन किनूं जिहड़ा हकदार आ। हुण असीं अज लोगां नूं सद लैंदे आ, सद के असी बड़े बड़े अफसर सद लैंदे, टेबल ला लैंदे आ, कार्ड छप जांदे आ, फिर असी लोगां नूं बुला के असी इफ्तारी का एहतमाम करदे आ, ते वो इफ्तारी नहीं है। असल तो हकीकत यह आ कि अगर तुसी कुछ करना चाहुंदे हो, जिसने हसबे तौफीक तुहाडे कोल गुंजाइश है, उस गुंजाइश के हिसाब नाल को खाना तैयार करो या कोई चीज़ तैयार करो। जिहड़े कोई हकदार आ, या अपने अड़ोस पड़ोस दे विच कोई गरीब आदमी आ, या अपने गाँव दे विच आ, या अपने शहर दे विच आ, देखो कि हकदार आ जिन्हां दे घर नहीं पक रहा, उन्हां दी जाके इफ्तारी कराओ, उन्हां नूं जाके खाना खिलाओ। अगर उन्होंने जाके खाना खिलाते हो, उन्होंने इफ्तारी कराते हो, अल्लाह भी राज़ी होएगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होएगा, और थोड़ा रोज़ा भी अल्लाह के दरबार दे विच मकबूल होएगा। वरना ये रोज़ा एक नुमाइश आ। तो मैं यही पैगाम देना चाहांगा कि जो अल्लाह ताला दा हुक्म आ, अगर उसनूं पूरा करना, फिर जिस तरीके दे नाल हुक्म आ उस तरीके नाल पूरा करो। ये ना करो कि असी फार्मैलिटी या असी थोड़ा जिहा पूरा कर रहे हैं कि ठीक है जी, दुनिया नूं दिखाउण वास्ते नेकी कर और दरिया में डाल, कि जे नेकी करते हैं दरिया दे विच डालनी चाहिए है, ना कि असी उहनूं बोर्ड बना के या साइन पोल बना के असी चौक दे विच लगा दईए, असी लोगों नूं दसीए कि असी इन्ने नेकी दे काम कीते आ। सानूं लोगों नूं दस्सण दी ज़रूरत नहीं, लेकिन जिहदे नाम की खातर असी नेकी कर रहे हैं वो इस चीज़ तो गाफिल नहीं, वो खूब जानदा। असी एक ज़र्रे दे बराबर भी कोई नेकी का काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हो, एक ज़र्रे के बराबर भी साड़ी हर अच्छाई नूं जानदा, और हर ज़र्रे के करोड़वें हिस्से की साड़ी बुराई नूं जानदा। और साड़ी तसल्ली वास्ते भी उन्हें की कहा कि थोड़े मोढियां दे उत्ते असी 2 फरिश्ते बिठाए आ जिहड़े अमालनामे लिख रहे ले। हालांकि अल्लाह ताला दा फरमान तो यह कि मैं तुहानूं इस तरह देख रहा वा, हर वक्त देख रहा, तुसीं 7 परदे भी चल जाओ तो मैं तुहानूं देख रहा। फिर साडा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला सानूं देख रहा, लेकिन यह आ कि सानू डरावे वास्ते या सानू समझाउण वास्ते फिर की हुक्म देता कि ले भी थोड़े मोढियां दे उत्ते फिर 2 फरिश्ते बैठे आ, जिहड़े फिर थोड़े अमाल नूं, एक अच्छाइयां नूं लिखदा, एक बुराइयां नूं लिखदा। हुण असीं जे समझीए कि अल्लाह ताला जानदा नहीं, अल्लाह ताला देखदा नहीं, फिर साडा ईमान नाकस आ। फिर जे साडा ईमान कामल आ
तो फिर असी करना प्रैक्टिकली अमल तो बहुत दूर की बात आ, जो साड़ी सोच वा असी अपनी सोच ते भी असी ध्यान रखिए कि अल्लाह ताला साड़ी सोच नूं भी जानदा वा। तो इस करके असी इस रमज़ान शरीफ का पहला अशरा मैं ये सब दोस्तों को ये पैगाम देना चाहवागा कि दोस्त अहबाब रोज़ा रखो, ज़रूर रखो, पर जिस तरह रोज़े का हक वा ये नहीं कि दुनिया वास्ते असी दिखावा करिए, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी शामिल होवे और हजूर नबी करीम की खुशनुदी शामिल होवे कि साडा नबी ये आ कि सानू देख के खुश होणगे कि देखो मैं अपने उम्मतियां वास्ते एक नेमत छड्ड के गया, एक मैं हुक्म दे के गया तो मेरे हुक्म नूं किस तरीके दे नाल पूरा कर रहे हैं। तो फिर जिस वेले असी उस हुक्म नूं पूरा करांगे तो फिर अल्लाह के नबी भी साडे उत्ते, साडे महबूब जिहड़े अल्लाह दे वो भी साडे उत्ते राज़ी होणगे कि मेरा उम्मती जिहड़ा वा वो मेरे हुक्म नूं पूरा कर रहा। इस करके दोस्तों और तमाम अहले इस्लाम जिहड़े जिहड़े भी मेरे इस पैगाम नूं सुन रहे आ कि मैं किसी तफरकेबाजी या फिरकेबंदी की गल नहीं कर रहा या मैं कोई लंबी चौड़ी कोई गल नहीं कर रहा, मैं एक कॉमन पैगाम सारिਆਂ वास्ते देना चाहना। मेरा इन्हां चीज़ों के नाल कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं ये आ कि कोई ऐसे इशू या ऐसियां गल्लां करा या मेरियां गल्लां दे उत्ते किसी नूं तनकीद भी होएगी, वो बिस्मिल्लाह उन्हां दी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं एक सादा अल्फाज दे विच पंजाबी दे विच मुखातब हाँ, इसे करके मुखातब हाँ कि मैं कोई अरबी या फारसी दे विच या उर्दू दे विच मुखातब नहीं हो रहा, इस करके पंजाबी हो रहा कि सलीस पंजाबी ज़ुबान आ ताकि तमाम दोस्तों तक मेरा जिहड़ा पैगाम आ आसान अल्फाज दे विच पहुँच जाए। तो फिर इस आसान अल्फाज दे विच तुहानूं पैगाम मैं पहुँचाया। कोशिश करो कि अपने अमाल नूं दुरुस्त करो, अपनियां नीतां नूं दुरुस्त करो, हमेशा मुस्बत सोचो, मनफी सोच अपने अंदरों ख़त्म करो। जदों भी किसी चीज़ नूं देखो कि मुस्बत तरीके दे नाल, पॉजिटिव तरीके दे नाल लवो, कि नैगेटिविटी अपने विचों ख़त्म करो। दूसरियां दे मुतल्लक असीं जिहड़ी सोच नैगेटिविटी रखते हैं इस नूं ख़त्म करके हमेशा भी पॉजिटिव होवो, ताकि असी पॉजिटिव होवांगे तो अल्लाह ताला भी साडे नाल पॉजिटिव होएगा। अगर असी नैगेटिव सोच रखांगे तो अल्लाह ताला भी साडे मुतल्लक जो उहदे फरिश्ते भी फिर जिहड़े नैगेटिव सोच रखणगे। अगर असी अल्लाह ताला को अपने गुनाहां नूं माफ़ कराउणा चाहुंदे हां तो फिर साडे वास्ते ज़रूरी असी भी लोगों के गुनाह माफ़ करिए। क्यों कि साडी हक तलफी को कर लैंदा, साडे अगे कोई बोल लैंदा या कोई ज़्यादती कर लैंदा, असी की कहने आ कि भी इन्हें ज़्यादती की, असी इहनूं माफ़ नहीं करना। तो अल्लाह ताला अगे दिन रात असी सजदा रेज़ होकर दुआ मंगदे, या अल्लाह मेरे गुनाहां नूं बख्श दे, मेरे ऐबां नूं बख्श दे। असी किसी दे गुनाह बख्शदे नहीं, किसी दे ऐब बख्शदे नहीं, किसी दी गलती नूं असी भुलदे नहीं। तो अल्लाह ताला ते असी उम्मीद रखते हैं कि साड़ियां लखां करोड़ां के हिसाब नाल जिहड़ियां गलतियां साड़ियां माफ़ कर देगा। नहीं, पहलो ज़रूरी आ कि असी दूसरियां दे गुनाह माफ़ करिए, दूसरे दी गलतियां माफ़ करिए। जदों करो मेहरबानी तो महले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बनी पर। फिर साढ़े वास्ते ज़रूरी आ कि असी पहलो अहले ज़मीन के उत्ते मेहरबान होइए, अपने अंदर हौसला और काबलीयत पैदा करिए लोगों नूं माफ़ करन दी। जदों असी अपने अंदर वो काबलीयत पैदा करांगे, असी लोगों नूं माफ़ करांगे, अल्लाह ताला साडे गुनाह आपे ही माफ़ कर देगा। सानू उहदे अगे दुआ की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह दिलों के भेत बेहतर जानदा। वो साडियां दुआवां साडी जुबान नूं नहीं देखदा, साडे अमाल नूं देखदा। असी उहदी खुशनुदी की खातर जो भी अमल करांगे वो अल्लाह ताला उहदा अजर सानू जरूर देगा। इस करके हमेशा अपने आप नूं पॉजिटिव रखो, मुस्बत रखो, सब दे नाल मिल जुल के प्यार मुहब्बत दे नाल। जो हजूर दा पैगाम है, मेरा तो बार बार हर जगह के उत्ते यही पैगाम हुंदा कि छोड़ दो इन्हां तफरकेबाजियां नूं, इन लसानी सब जिहड़ा वा आ या साडा सियासी आ या कोई भी आ, या असी इन्हां चीज़ां चों निकल के एक अल्लाह नूं मनदे आ, एक रसूल नूं मनदे आ। अल्लाह भी एक, रसूल भी एक, ते कुरान साडी किताब भी एक। हुण असी अगे ध्यान करके देखिए असी किन्ने फिरके बन गए हुए हैं। असी इस तफरकेबाजी जो निकल के असी भी एक बनीए, जब पिछे अल्लाह भी एक, फिर रसूल भी एक, फिर अल्लाह की किताब भी एक। तो हुण असी कितने ज़्यादा असी डिवाइड होए हैं, तकसीम होए हुए हैं। असी कोशिश करिए कि असी भी एक हो के रहिए। एक हो के उदों ही चल होना जदों असी उहदे उत्ते अमल करांगे कि नमाज जिहड़ी आ सानू की सिखाउंदी है, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। फिर यह आ कि फिर इहदे उत्ते गौर करिए
कि नमाज जो है वो रोकती है बुराई और बेहयाई के कामों से। और फिर रोज़ा साढ़े उत्ते फ़र्ज़ किया गया जिस तरह पहलियां उम्मतां दे उत्ते फ़र्ज़ किया गया सी ताकि साढ़े असी भी साहबे ईमान हो जाइए। फिर साढ़े उत्ते हज फ़र्ज़ किया गया, फिर ज़ुकात, फिर कुर्बानी या मुख्तलिफ जिहड़ियां साढ़े उत्ते शरायतां लाइयां गईयां, शरीयत ने हदबंदियां लाइयां, वो इसे करके लाइयां कि असी अपने आप नूं अपना दफा कर सकीए, अपने आप नूं कंट्रोल कर सकीए। तो नफसानी जिहड़ा जहाद बिल नफ्स जिहड़ा वा वो जरूरी आ। जहाद बिल गैर तो बहुत आसान आ। जहाद बिल गैर असी लोगों के नाल असी जहाद करते हो तो बड़ा आसान आ। असल जहाद यह आ कि जहाद बिल नफ्स। फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़ुकात सानू जहाद बिल नफ्स सिखाउंदा। तसव्वुफ दे विच सूफिया कराम ने फिर इनू इहदे नाल ही अटैच किया कि फिर नमाज, रोज़ा, हज, ज़ुकात सानू जहाद बिल नफ्स सिखाउंदा। फिर अपने अंदर जहाद बिल नफ्स पैदा करो, अपने नफ्स के नाल जहाद करो। क्योंकि दो पहलवान को कुश्ती कर रहे आ, एक पहलवान दूसरे पहलवान को गिरा दिंदा तो फिर दाने कहते कोई बड़ी गल नहीं। तो यह कि दूसरे पहलवान को किसी इंसान को गिरा देना कुश्ती बड़ी बात नहीं। असल बड़ी बात तब आ जो कोई इंसान अपने आप को गिरावे, अपने आप को हरावे। दूसरे को हरा देना तो बड़ा आसान आ। तो फिर अपने आप को हराना जोड़ा बहुत मुश्किल आ। कोशिश करो अपने मन को हराओ, क्योंकि हजूर दी हदीस आ, हजूर दा फरमान आ, मूतू कबला अंता मूतू, कि मरने से पहले अपने आप को मार लो। वो मरने तो पहलों जिहड़ा मारना अपने आप नूं वो इस तरीके दे नाल मारना वा कि अपनियां ख्वाहिशां नूं, अपने जज्बात नूं, अपनियां सोचां नूं अपने हमेशा हमेशा लई ख़त्म करके अपने या कि चाहत छड्ड के रब दी चाहत दे नाल चल पैना। जदों रब दी चाहत दे नाल असीं चलांगे तो फिर साडा भला वा, साडी खैर आ, फिर आखरत भी बखैर आ, फिर दुनिया भी बखैर आ। तो फिर इस करके फिर मैं आखिर दे विच फिर दुआ गो सारियां वास्ते कि अल्लाह ताला सारियां वास्ते इस बाबरकत महीना जिहड़ा वा सारियां वास्ते खुश आयन करे, सब दियां मुश्किलां अल्लाह ताला आसान फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान जिहड़ी आ इन्हां नूं आपस दे विच इतफाक, इतिहाद और प्यार देवे। और जिथे जिथे मुसलमानों के उत्ते जुल्म हो रहा अल्लाह ताला उन्होंने वास्ते आसानियां पैदा करे और उन्होंने आज़ादी जिहड़ी कोशिश कर रहा है उहदे विच कामयाबी अता फरमाए। और फ़लस्तीन वास्ते भी दुआ गो आ कि जो उत्थे मुजालम हो रहा है उन्होंने वास्ते भी या बाकी भी पूरी दुनिया दे विच जिहड़ा ये आ कि कफ़ार जिहड़े आ जब दूसरे लोग साडे ते जुल्म कर रहे उन्होंने वास्ते भी दुआ गो आ कि अल्लाह ताला उन्होंने हदायत बख्शे और मुसलमानों को हिम्मत देवे कि और उन्होंने सबर दे नाल उहदा यह आ कि मुकाबला कर सकन और फतह याब होण। और यह आ कि बाहर वालियां तो फतह हासिल करनी आसान आ, अपने अंदर वालियां नूं फतह करना बड़ा मुश्किल आ। जिहड़े साडे अंदर शर फैले हुए आ, जिहड़े साडे अंदर एक दूरतां फैलियां होईयां, एक दुश्मन बाहर आ और हज़ारां दुश्मन साडे अंदर आ। तो फिर अल्लाह ताला अगे दुआ गो आ कि अपने नबी ते सदके और हजूर गौस सकलैन सैयद अब्दुल कादिर जीलानी और मेरे पीरो मुर्शिद हजूर सैयद पीर फैज़ मुहीउद्दीन शाह साहब दे सदके अल्लाह ताला सानू इहदे विच कामयाबी और नुसरत अता फरमाए और साडा दीन और दुनिया और आखरत बेखैर करे।